कर पा रही है, इसलिए मैंने इस कथा पर थोड़ा सा फोकस करना चाहा। कोई भी व्यक्ति जब भजन के लिए, साधना के लिए निकलता है तो ये पूर्व चित्त नाम की जो अप्सरा है उसका पीछा करती है। ये जन्म की वासना पूर्व से जो चित्त में बसी है, ये वासना ऐसा, आपने देखा हुआ कई बड़े बड़े बैरागी त्यागी वासना पकड़ लेती इनको, अंत अच्छा नहीं होता। पिछले जन्म की जो वासना तुम्हारे चित्त में बसी हुई है वो जाने वाली मोर सुतनाई से महाराज दशरथ को गिलानी हुई, ठीक इसी प्रकार से आज महाराज उत्तानपाद को गिलानी हो गई, मेरे कोई संतान नहीं हो। और जब गिलानी हुई तो महाराज उत्तानपाद के मन में विचार आया कि अब जाएं तो जाएं कहां, इस समस्या का हल कहां मिलेगा, इस समस्या का समाधान कहां होगा। तो महाराज उत्तानपाद को बस एक ही जगह याद आई, कौन सी? सीधे अपने गुरुजी के पास पहुंचे। गुरु ग्रह गयो तुरंत मह पाला। आज महाराज उत्तानपाद अपनी जन्म कुंडली को लेकर के और गुरुजी के पास जाकर के माथा चरणों में रख देते, मुझको अपना अर्धांगिनी कौन? धीरज धरा में मित्र और नारी, आपत्काल परखिहु चारी। धीरज धरा में मित्र और नारी, जो पति के समय में कब साथ दे, जब बैलेंस भरा हो बैंक में तब नहीं, जब पति के समय विपरीत हो, आपत्ति का समय जीवन में अगर पति के आ जाए
में जो कंधा से कंधा मिला करके चले वो अर्धांगिनी होती है। जो संपत्ति को आधी बटाए वो अर्धांगिनी नहीं है, जो विपत्ति को आधा बटा ले वो अर्धांगिनी कहलाती है। जो विपत्ति के समय में भी पति का साथ ना छोड़े, धैर्य बंधाए, चिंता मत करो, ये समय भी निकल जाएगा, आप टेंशन क्यों लेते हो। ये नहीं कि बैग सजाओ और बोले हम तो ये चले। ये अर्धांगिनी का स्वरूप नहीं होता है। आज सुनीति ने कहा महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी बन करके आई हूं। अगर आपका आधा सुख हमारा हो सकता है तो क्या आपका आधा दुख हमारा नहीं हो सकता। आप विवाह करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप यही सोच रहे होंगे कि मेरे होते हुए सौत कैसे लाएंगे। नहीं महाराज, जिसके साथ विवाह करके आओगे ये सुनीति जीवन में कभी उसे सौत नहीं मानेगी, बल्कि मैं तो उसे अपनी छोटी बहन बना करके स्वयं अपने हाथ से हाथ पकड़ करके उसका अंदर ले आऊंगी। अब तो महाराज उत्तानपाद ने जैसे इतना सुना प्रसन्न हो गए। बाहर सुनीति मैं क्या समझ रहा था और तुम क्या निकली। क्योंकि सुनीति का मतलब क्या होता है। सुनीति का मतलब होता है जिसकी सुंदर सुंदर नीतियां हों, वही तो सुनीति है। जिसके सुंदर विचार हो, सुंदर भाव हो, वो सुनीति है। महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह सुरुचि के साथ हो जाता है। लेकिन सुरुचि जब सुनीति को महलों में देखती है तो महाराज उत्तानपाद से कहती है महाराज या तो सुनीति राजमहलों में रहेगी या सुरुचि राजमहलों में रहेगी। आपने पहले मुझे बताया नहीं कि आपका पहला विवाह हो चुका है, धोखे से विवाह कर लाए आप हमारा। समझाते हुए सुनीति ने कहा बेटे एक बात बता मेरे लाल, क्या मेरे लालन पालन में, मेरी देख रेख में, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है। मैंने तो तुझे माँ की ममता और पिता का प्रेम दोनों दिए हैं। अगर मेरे लालन पालन में कोई, आज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं, उत्तम को गोदी में लेकर के उसको खिला रहे हैं। एकदा सुरुचि पुत्र मन के मारोप लालेन उत्तम नारुच्छन्तम ध्रुवम राजा अभिनंदत। जब ध्रुव जी पहुंचते हैं और उत्तम को पिता की गोदी में बैठे हुए देखते हैं तो आज ध्रुव जी खड़े रह जाते हैं खंबे की ओट में। मन में विचार करते हैं अभी जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उत्तम गोदी में बैठा हुआ है। जब उत्तम गोदी से तो है वो पुत्र के साथ सत्य का होता है। ध्यान से सुन लेना, माता का जो संबंध पुत्र के साथ होता है वो सत्य से जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसने जन्म दिया है। माता सत्य है, उसने जन्म दिया अपनी कोख से। लेकिन पिता को केवल विश्वास होता है पुत्र के लिए कि अमुक हमारा पिता है। ये हम आपको विश्वास ही तो होता है कि अमुक हमारा पिता है। और जितना विश्वास पिता के ऊपर होता इतना विश्वास बालक को किसी के ऊपर नहीं होता। आप कहोगे महाराज बात हमें समझ में नहीं आ रही है, तो प्रैक्टिकल करके चलो दिखा देते हैं कि एक बालक को अपने पिता के ऊपर कितना विश्वास होता है। अगर आपको ये जानना है तो एक छोटे से बच्चे से समझना। एक छोटा बालक सबसे ज्यादा अगर परेशान करता है बच्चा, जब छोटा होता है तो बताओ किसको करता है? जब छोटा होता है तो सबसे ज्यादा परेशान मां को करता है। वो खास तौर से कहां करता है?
रसोई में, किचन में करता नहीं करता बताओ? सबसे ज्यादा अगर परेशान बच्चा करेगा तो माँ को तब करेगा जब वो भोजन बना रही होगी। ये उठाएगा, वो पटकेगा, वो उठाएगा, ये पटकेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ वहां करेगा। और जब कोई भी बालक अपनी माँ को ज्यादा परेशान करता है तो आपने देखा होगा ये माताएं फिर उस बालक को मारने के लिए दौड़ती हैं। और जब ये बालक को मारने के लिए दौड़ती है तो इनके हाथ में होते हैं अस्त्र और शस्त्र। ऐसे नहीं मारती हैं, अस्त्र शस्त्र उठाती हैं। अस्त्र शस्त्र का मतलब बंदूक नहीं, तलवार नहीं, इनके अस्त्र शस्त्र हैं बेलन, चमीटा, चमचा। इसको उठा करके और बालक को फिर पकड़ने के लिए और मारने के लिए दौड़ेंगे। रुक जा, अभी देखती हूँ। अब देखो आप, एक माँ अपने हाथ में बेलन लेकर के बच्चे को पीटने के लिए, मारने के लिए, पकड़ने के लिए जा रही है और बच्चा लगाता है दौड़, भागता है जी तोड़ के। और भागता भागता कहां जाता है? बचने के लिए। गौर कर लेना, माँ पीछे पड़ी है पकड़ने के लिए, मारने के लिए, और बच्चा दौड़ लगा रहा है बचने के लिए। और जैसे ही दौड़ता हुआ जाता है, दरवाजे में पिताजी बैठे होते हैं, कूद करके उनकी गोदी में पहुंच जाता है और फिर माँ से कहता आओ अब मारो। क्या बात है! वो भी जानता है कि जब तक मेरा पिता है मुझे कोई छूने वाला नहीं है। ये वो बालक जानता है कि पिता की वैल्यू क्या है। कितना विश्वास है उस बालक को कि अगर मेरे पिताजी हैं तो मेरी मां भी मुझे छू नहीं सकती। ये विश्वास है बालक का। अगर मेरी रक्षा करने वाला कोई है तो मेरा पिता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है मेरे भगवत प्रेमियों। जब तक घर में पिता होता है बालक को तनिक टेंशन नहीं होती, कोई चिंता नहीं, क्या बन रहा, क्या बिगड़ रहा, कोई उसे फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अभी हमारे गुरु जी ने कहा माँ ये तू क्या कह रही है? कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन सुलाएगा? अरे माँ तू ही तो मुझे उपदेश देती थी रोज। कौन सा? कि जब दाते न थे, कि जब दाते न थे तब दूध दयो, अब दाते भये तो का अन्न न दई है। अरे जाने को देते और अजाने को देते, जहाने को देते तो का हमको न दई है। जब हमारे दांत नहीं होते हैं तो दूध की व्यवस्था कौन करता है? थोड़ा ध्यान से सुनना कथा। जब दांत नहीं थे तो दूध किसने बनाया? जन्म लेने में तो 9 महीने लग रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। देखो उसकी व्यवस्था, कितनी सुंदर व्यवस्था है मेरे प्रभु की। हमारे जन्म लेने में तो 9 महीने का समय लग रहा है, लेकिन भोजन में 9 सेकेंड का वेट नहीं करना है। बोलो ईमानदारी से, है कि नहीं ये सत्य? तुम्हारे इस संसार में आने से पहले भगवान ने मां के स्तन में दूध बना के तैयार किया। जब दांत न थे तब दूध दयो। जो सारे संसार को खिलाने वाला है, पिलाने वाला है, वो मां मुझे क्या भूखा सुलाएगा? अरे जान को दे, अजान को दे। आप कह रही
रही हो कि 5 वर्ष के हो, बालक हो। अरे मैया, वो तो ऐसा है कि जान को दे अजान को दे। जो ज्ञानी है, जो जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको खिला रहा है, और जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, पागल, बीमार नहीं होते। वो जान को दे अजान को दे, वो जहान को दे तो कहा हमको ना दी है। सबकी व्यवस्था करने वाला, सबको खिलाने वाला, सबको पिलाने वाला वो परमात्मा हम दो कान दिए। अच्छा, एक दे देता तो क्या दिक्कत थी? देखो तो अलग अलग मॉडल है कि नहीं, एक मेल खा रहा है वो तो बताओ काउ से। तो उसका जो विधान है, उसकी जो व्यवस्था है, उसमें कोई कमी निकालने वाला माई का लाल की। और उसकी व्यवस्था यह है कि तुम्हें होने में विलंब है, लेकिन तुम्हारे भोजन में विलंब नहीं है। भोजन पहले बना के तैयार कर दिया। तो जो सारे संसार की व्यवस्था बना करके चल रहा है, वो क्या माँ मेरा ध्यान नहीं रखेगा? वो मुझे खिलाएगा, पिलाएगा, सुलाएगा, बस तू तो आशीर्वाद दे दे। जैसे इतना कहा तो कहा ठीक है लाला, अगर तेरी यही इच्छा है तो मेरा आशीर्वाद है, तू परमात्मा को प्राप्त कर ले। माँ का आशीर्वाद लिया तो आज मेरे भगवत प्रेमियों ध्रुव जी चलने लगे। चलने जैसे ही चले तो सुनीति ने कहा, ध्रुव एक काम और करना। क्या? तू परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जा रहा है, तो जाते समय मेरा आशीर्वाद तो तू ले ही चुका है, अब जाते जाते अपनी माता सुरुचि का भी आशीर्वाद ले लेना। क्या बात है, ये है सुनीति। ध्रुव जी ने कहा, मां जिस या तो उन्हें पाकर रहेंगे या मर के उठेंगे। हम घर छोड़ करके आए हैं और ये सोच के आए हैं जब घर से निकले कि नाली को दे देवे तो छान के पी लोगे क्या? नहीं पियोगे ना। तो इसीलिए मुझे ये कहावत कभी ठीक नहीं लगी। इस कहावत को बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गुरु बनाओ छान के और पानी पियो जान के। नाली को है, तालाब को है, नल को है, घड़ा को है, तभी पियो। और तभी पीते भी हो। जाना ही के पियत के नहीं पियत, ईमानदारी से बताओ। मैं कहीं पूरा दिखा दे तो फिर फेंक का दे। जान के पी रहे हो ना, तो पानी हमेशा पिया जाता है जान के, और गुरु बनाया जाता है हमेशा छान के। देखो, परखो, समझो, बैठो, फिर देखो हमारा गुरु लोभी तो नहीं है, लालची तो नहीं है। लोभी गुरु लालची चेला, नरक में हो गए ठेलम ठेला। ऐसे गुरु बनाने से कभी किसी को लाभ नहीं हुआ। हरे शिष्य धन शोक न हरहि, ऐसे गुरु घोर नरक में परहि। आजकल आपने देखा ऐसे ऐसे गुरु होते हैं कि केवल करके चले गए, बहाना बना के, फट्टी दाबी बगल में, वो हारे निकल गए। तो खूब मालूम है कि गुरु जी आए। ऐसे शिष्यों का भी कभी भला नहीं होता है, नरक में ही जाना पड़ेगा। तकलीफ की बात है तो जाकर के वो बात अपने गुरु से कहो। संसार में जो बात तुम किसी से नहीं कह सकते हो, वो गुरु से बिल्कुल निसंकोच होकर के कहना चाहिए। क्योंकि रिश्तेदार परिवार सब मुंह मोड़ लेंगे और ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे, लेकिन अगर गुरु के दर पे जाओगे तो मेरे भगवत प्रेमियों को उसका उपचार बताएगा, उपाय बताएगा, वो दुखी हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं महाराज हम गुरु बनाए कैसे? एक तो समस्या हमारे यहाँ यही है कि कुछ लोगों इतना भी कर चुके कि कन्यादान भी कर दिया लेकिन गुरु नहीं बनाया। कोई मतलब नहीं हुआ कन्यादान का। अध्यक्ष का पानी नहीं पिया जाता, ध्यान से सुन लो। जिसने दीक्षा नहीं ली है उसका पानी उसके हाथ का नहीं पीना चाहिए। अगर तुम दीक्षे जिसके दरवाजे पर पहुंचे, पानी कोई लेकर आके आया तो पहले वो ये अध्यक्ष तो नहीं हो। अगर अध्यक्ष हो तो तुम जाओ, जिसने घर में दीक्षा ली हो उसके हाथों से जल भेजो। तो क्या दिक्कत है? कैसी भ्रांतियां गलत पाल रखी है। अरे भैया शास्त्रों को तो देखो कम से कम।
अगर पति पत्नी का एक ही गुरु नहीं होता तो रामचरितमानस उठा करके देख लो, सारे परिवार का ही एक ही गुरु है। महाराज वशिष्ठ, वही दशरथ के, वही कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी, भरत, शत्रुघ्न, पूरे परिवार के ही एक ही गुरु थे, कोई दूसरा नहीं था। क्या वो लोग आपस में पति पत्नी नहीं थे? ये बिल्कुल गलत है जो ये कहते हैं कि पति पत्नी का एक ही गुरु नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं माता पिता भाई बहन सबके एक ही गुरु हो सकते हैं, और एक ही गुरु हो तो एक और फायदा होती है। क्या? जैसे तुम घरे नहीं आ तो हम आ गए, तो अगर इनके गुरु अलग तुम्हारे गुरु अलग तो जी मोह है, हमारे थोड़ी है उनकी है, गुरु जी भी है ना यहाँ, तो गुरु का अपमान हो गया दहली पर। तो गुरु का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। तो एक ही गुरु अगर हुए, तुम भले ही नहीं रहो, आओ गुरु जी, हमारे गुरु जी आ गए, तुम्हारे गुरु का सम्मान हो जाएगा। चाहे तुम हो और चाहे तुम हो, घर में दोनों लोग सम्मान कर देंगे। गुरु का होना बहुत आवश्यक होता है, बस इतना ध्यान देना। लेकिन गुरु जो हो लोभी नहीं हो, लालची नहीं हो। आज ध्रुव जी ने नारद जी, जाओ मधुवन में बैठ करके इसका जाप करना। ध्रुव जी अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। और आज मधुवन में आकर के तपस्या को प्रारंभ कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा, सारा संसार वेट करता है परमात्मा का, और आज परमात्मा को वेट करना पड़ रहा है अपने भक्त का कि ये आंखें खुल ले और हमें देख ले। जब ध्रुव जी ने अपने नेत्र नहीं खोले तो भगवान को लगा ये ऐसे नेत्र नहीं खोलेगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सो भगवान ने क्या किया, ध्रुव जी जो अपने हृदय में भगवान की मूर्ति रख करके ध्यान कर रहे थे ना, उस मूर्ति को भगवान ने गायब कर दिया। और जैसे ही वो हृदय से मूर्ति गायब हुई, ध्रुव अकुलाए उठा तब कैसे, शिकलहीन मणि फणिवर जैसे। जैसे किसी मणिहारे सर्प की कोई मणि छीन लेता है, वो व्याकुल हो जाता है, इसी प्रकार से जब मूर्ति गायब हुई तो ध्रुव जी की आंखें जो है खोली नहीं है, अकुलाहट में खुल गई। पर जैसे ही खुली तो सामने ध्रुव जी देखते हैं, नील सरोवर नीलमण नील नील धर श्याम, लाज ही तन शोभा नरक कोटि कोटि सतनाम। आज जब ध्रुव जी ने भगवान को देखा तो बस ध्रुव जी तो हाथ जोड़े, मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे ध्रुव जी। भगवान समझ गए क्या ये ध्रुव मेरी स्तुति गाना चाहता है मुझे देख करके, लेकिन गा नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी पढ़े लिखे नहीं है, तो कौन सी भाषा में स्तुति करे।
अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान्नमो भगवते पुरसाय तुभ्यं। आज ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। इस वाणी में बोलने की सामर्थ्यता नहीं थी, थोड़ा ध्यान से सुन लेना आप लोग। आप लोग अगर ये सोचते हो कि मोह बोलता है तो बिल्कुल गलत। जब तक भगवान अपनी शक्ति इसमें बोलने वाली नहीं डालेंगे, मोह बना रहेगा, बोल नहीं पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, गूंगा व्यक्ति जो हो उनके का मोह नहीं लगो? आप ये बताओ, प्रमाण है इस बात का? जो गूंगा होते हैं क्या उनके मोह नहीं होता है? मोह तो हमारे तुम्हारे जैसा होता है बिल्कुल, बल्कि तुम 4 खाते हो वो 8 खाते हो, लेकिन बोल नहीं पाता। बोले महाराज वो तो गूंगा है। गूंगा क्या है? भगवान ने जो बोलने वाली शक्ति थी वो नहीं डाली, वही तो दे दिया, लेकिन जिस शक्ति के द्वारा बोला जाता है उस शक्ति का संचार नहीं किया। बल्ब लगो होल्डर में और डोरी लगी, लेकिन जुड़ी नैया लाइट से। ईमानदारी से बताओ जले? लगा रहा हो अच्छो बल्ब, नहीं करते तो ये हमारी वाणी बोलने वाली नहीं थी। और मैं आपको ये प्रमाण दे रहा था कि मोह से नहीं बोला जा सकता। अगर इसमें परमात्मा ने बोलने की शक्ति का संचार नहीं किया है तो मोह बना रहेगा, आप बोल नहीं सकते। गूंगों के मोह होते हैं लेकिन शक्ति का संचार नहीं होता है। भगवान अपनी शक्ति नहीं पहुंचाते हैं बोलने वाली, तो वो मोह बना रहता है, बोल नहीं पाता है। तो भी तो लगे हैं भैया तो भी कान, फिर वो सुन क्यों नहीं पा रहे? इसका मतलब है कि इनसे कुछ नहीं है। जो सुनने वाली शक्ति है अगर वो इनके अंदर नहीं है तो कान बने रहेंगे, ये सुन नहीं पाएंगे। और भगवान जब कृपा कर देता है तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरम इत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जब भगवान अपनी कृपा करते हैं तो गूंगा गाने लगता है, लूला लंगड़ा दौड़ के पर्वत पे चढ़ जाता है। कई लोग वैष्णव माता जाते हैं, देख के डर जाते हैं, हम नहीं चढ़ पे। और जहां हाथ जोड़े और कहा मैया बस तेरा सहारा है, तो बोले महाराज हमसे कभी कुछ मांगना नहीं। और दूसरी बात एक और है। अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूं कि आपने भगवान से मांगा, तो अच्छा ये बताओ तुम भगवान से क्या मांगोगे? तुम अपनी औकात से मांगोगे, ये हमें मालूम है। प्लाट, नौकरी, लड़का को ब्याह हो जाए, नाती हो जाए, यही मांगोगे कि नहीं? बोलो ईमानदारी से। यानी कि तुम जब मांगने के लिए जाओगे तो अपनी हैसियत से मांगोगे। अरे भैया भगवान के यहाँ जाके खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओगे तो वो तुम्हारी हैसियत से नहीं अपने हैसियत से तुम्हें देगा। और अगर कहीं उसने अपने हैसियत से तुम्हें दे दिया तो किसी चीज की फिर कमी रहने वाली नहीं है। तुम मांगोगे तो घाटा में जाओगे, नहीं मांगोगे तो वो अपनी हैसियत से देगा। और अगर वो अपनी हैसियत से दे देगा फिर तुम्हें दोबारा कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 4 वर्ष तक राज्य का सुख भोग करोगे, 36,000 वर्ष तक। अब भगवान ने मन में विचार किया कि ध्रुव जी हाथ जोड़े खड़े हैं और
ईमानदारी से बताओ, जैसे आप बाबू के सामने जाओ, बाबू के सामने हाथ जोड़े खड़े जाओ, तो भाई जो लगे कि मतलब कोई कछु काम है, तो भाई तो हाथ और जोड़े, मतलब और चल। तो भगवान बोले जाओ ध्रुव, एक और वरदान दिया, क्या? तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। संसार में जो आया है उसे जाना पड़ता है, ये संसार का नियम है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक जात जंजीर। लेकिन जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम तो मृत्यु के ऊपर पैर रखोगे और सीधे जाओगे। कहां? आज तक संसार में जो जाता है, या तो वो स्वर्ग जाता, या नरक जाता, या वैकुंठ जाता, लेकिन तुम इन लोकों में नहीं जाओगे। मैं तो तुम्हारे नाम से ही एक लोक बना दूंगा, जिसका नाम होगा ध्रुव लोक। क्या बात है! किसी भी भक्त के नाम से ना दे रहे। वैसे तो नहीं मर रहे थे, लेकिन सोच सोच के जरूर 6 महीना में मर जाओ। मर गए 6 महीना, मर गए 6 महीना। तो आंख तो कम से कम चेक करा लेना किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर के, आंख में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। आंख सही हो, रोज दर्शन दिखाई देता हो, फिर दिखाई नहीं दे, तो समझना कि 6 महीने बचे हैं। और आजकल बादल भी ज्यादा हो रहे हैं, तो ये भी देख लेना वो बादल में ना छुपे हो उस समय तुम देख रहे हो। तो ये सावधानी थोड़ी बरतनी होगी। और दस्त करके आया है, क्यों ना करें और स्वागत, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, उस पर सब कृपा कर देते हैं। आज ध्रुव जी आए, 36,000 वर्ष तक राज्य का सुख भोग किया। उसके बाद मेरे भगवत प्रेमियों, इनका विवाह हुआ और इनके जो भाई हैं उत्तम, एक दिन को शिकार खेलने के लिए गए, एक यक्ष ने इनका वध कर दिया। तो ध्रुव जी ने बहुत से यक्षों को मारा। यक्षों ने जाकर के मदान साहब को बताएं, और जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे थोड़ा। ये ध्रुव जी की जो कथा है, इसका मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये किसी राजा रानी की कहानियां नहीं सुन रहे थे आप लोग। उत्तानपाद कौन है, सुनीति कौन है, सुरुचि कौन है, ध्रुव कौन है, उत्तम कौन है, ये पूरी कथा हमारे ऊपर डिपेंड है। उत्तानपाद किसे कहते हैं, थोड़ा मिलाओ। उत्तानपाद माने राजा नहीं है कोई। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसके पैर ऊपर की ओर हो और सर नीचे में होते हैं। तो बिल्कुल यही स्थिति होती है कि नहीं, सर नीचे को होता है और पैर हमारे ऊपर को होते हैं। तो हम सब लोग ही उत्तानपाद हैं। या इसका एक और अर्थ बनता है, उत्तानपाद, उत्तम पद हो जिसके पास, वो उत्तानपाद। उत्तम पद का मतलब मंत्री, विधायक, सांसद, राष्ट्रपति नहीं। 84 लाख योनियों में जो सबसे उत्तम योनि है, उसी को कहते हैं उत्तानपाद। तो मेरे भगवत प्रेमियों, 84 लेते थे, सुनीति की बात नहीं मानते थे, और वही तो तुम करते हो। जीव क्या करता है, रुचि के अनुसार चलता है। चलता है कि नहीं, बुद्धि के अनुसार नहीं चलता है। अगर बुद्धि की बात मानो तो फिर पूछना ही क्या है। बुद्धि हमेशा राजा बना दो। सो निषादों को जंगल का राजा बनाया गया, और इसका प्रमाण रामचरितमानस में है, उठा के देख लो। तो बोले जाओ, तुम्हें एक काम की छुट्टी दे रहे। किसकी? जो राहगीर निकले रात बिरात दोपहरिया में, और तुम्हारा मौका लग जाए। तब रामचरितमानस उठा के देख लो। जब भगवान राम की भेंट निषाद से हुई और निषाद ने कहा मुझे सेवा का अवसर दें, आई और भूषण पसन लले भूषण बसन तो हम तो फिर तुम्हारी बस इतनी सेवकाई और भूषण बसन न ले हो चुराई। इन्हें नहीं चुराना, बस यही सेवा है, क्योंकि उनका तो काम था चोरी का, लूट का।
आज विषादों को बना दिया जंगल का राजा। अब वक्ष स्थल का मंथन किया तो पृथु भगवान का प्राकट हुआ। बोलिए पृथु भगवान की। लक्ष्मी के अंश से अच्छी देवी, विष्णु भगवान के अंश से पृथु भगवान हुए। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पद का नाम है। जो उस पे बैठ जाता है वही 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बन जाता है। ऐसे ही इंद्र पद का नाम 100 यज्ञ अपने पूरे कर ले, वही अगला इंद्र बनता है। ये नियम है। अब पृथु भगवान यज्ञ कर रहे थे, उसने समझा हमारी कुर्सी खतरा में। जब तक 100 यज्ञ नहीं होंगे तब तक करके पृथु भगवान जब इंद्र को मारना चाहते थे आहुति बुलवा करके ब्राह्मणों से, तो विष्णु भगवान ने कहा नहीं यज्ञ में। अब देखो तुम्हारे अंदर कौन बक रहा है। जो अभिमानी व्यक्ति होता है, कभी भी देख लेना, वो भी हर बात में मैं लगाता है। जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। जिसकी हर बात में मैं लगी हो, समझ लेना मेरे भगवत प्रेमियों इसके अंदर बकरा पल रहा है। तो ये शास्त्र कहते हैं जब किसी देवी देवता के मंदिर में जाओ तो ये अभिमानी रूपी बकरे की बलि चढ़ा करके आओ। अपने मैं को परमात्मा के चरणों में समर्पित करो, इन बकरों को नहीं जो तुम बेचारे जीवों को कर देते हो। अपने मैं की बलि चढ़ाओ, वो है सच्ची बलि। नारद जी ने समझाया, आज तुम जिन जीवों की हत्या कर रहे हो आगे चल करके ये तुम्हें मारेंगे। बोले महाराज जी हमें कैसे मार देंगे, हमें मनुष्य, ये है जीव। बोले आगे चल करके ये बनेंगे मनुष्य, तुम बनेंगे जीव। अंते मति सा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। बोले महाराज मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो नारद जी ने इनको एक कहानियां सुनाई, ध्यान से आप लोग भी सुन लेना। तुम राजा हो तो चलो तुम्हें राजा की ही कहानियां सुना देंगे। जैसे पुरंजन और उसका था एक मित्र। देखो इतना निवेदन है, सब लोग थोड़ा याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मैं पूछूंगा। 4 दिन से सुना रहा हूं, परीक्षा का टाइम आ गया है, अभी रिवीजन चल रहा था। अब परीक्षा होगी कि वास्तव में भागवत सुनने के लिए आए हो कि टाइम पास कर रहे थे। आज की कथा इस प्रसंग से हो जाएगी परीक्षा, इसलिए एक एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि बाद में मैं पूछूंगा। एक राजा था जिसका नाम था पुरंजन, और उसका एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। क्या नाम था? अभिज्ञात। दोनों साथ साथ में रहते थे। एक पल के लिए भी राजा पुरंजन अपने मित्र अभिज्ञात से कभी दूर नहीं जाता था। एक साथ रहते, एक साथ खाते, एक साथ सोते। काफी समय हो गया राजा पुरंजन को उस अपने मित्र अभिज्ञात के साथ रहते रहते। तो एक दिन थोड़ा बाहर घुमाए, बाजार में चले जाए, थोड़ा बाहर घुमाए। उस मित्र ने कहा, हे राजा पुरंजन हमें छोड़ के चले भी मत जाना। क्यों? बोले अगर हमें छोड़ के जाओगे तो मुसीबत में फंस जाओगे। राजा पुरंजन बोला, नहीं नहीं मित्र, हम मुसीबत में नहीं फंसेंगे। क्यों? बोले हम आपको याद करते रहेंगे। अच्छा हमारा ध्यान करते रहो, आपको कैसे भूल सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। तो कहा ठीक है चले जाओ। सो आज राजा पुरंजन ने अपने मित्र अभिज्ञात को वही छोड़ दिया और अकेला चल दिया घूमने के लिए। जैसे ही घूमने के लिए निकला उसने बहुत महलों को देखा, छोटे देखे, बड़े देखे, लंबे देखे, चौड़े देखे, एक द्वारे के, 2 द्वारे के, 3 द्वारे के, लेकिन उसे कोई भी महल अच्छा नहीं लगे। एक दरवाजा उत्तर की ओर, एक दरवाजा दक्षिण की ओर और 2 दरवाजे पश्चिम की ओर। इतना आलीशान महल जब 9 दरवाजे वाला देखा तो आज मोहित हो गया। महल तो बहुत देखे लेकिन इतना आलीशान महल आज तक नहीं मिला। जब ये महल बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर तो न जाने और कितना सुंदर होगा। आज तक किसी महल में प्रवेश नहीं हुआ था, लेकिन आज इस 9 दरवाजे वाले महल में प्रवेश होना चाहता था। मेन गेट जैसे ही मुझसे प्रवेश कर रहा था, मेरे भगवत प्रेमियों
इसने देखा एक 5 फन वाला सर्प उसके ऊपर बैठा महल की रक्षा कर रहा है। ये अंदर प्रवेश हो गया। जैसे ही अंदर पहुंचा तो इसने देखा अंदर बहुत सुंदर बगीचा और बगीचे में एक बहुत सुंदर कन्या घूम रही है। उस कन्या की सेवा में 11 लोग लगे। कितने? 11। काहे के लिए लगे? जो कन्या आदेश देती वो 11 उसका पालन करते। 11 लोग सेवा में लगे। राजा पुरंजन ने जैसे ही उस कन्या को देखा तो आज मोहित हो गया और देखते ही बोल पड़ा, का तुम गंजे फला साक्षी कश्यासी हुता सती। हे कमल नैनी, हे मृग नैनी, हे सुंदरी, तुम कौन हो? उस कन्या ने मुड़ करके जैसे ही राजा पुरंजन को देखा, श्रीमान जी आपने ही पूछा मैं कौन हूं? हाँ। तो वो कन्या बोली, सुनो ध्यान से, मैं नहीं जानती क्या मैं कौन हूं। ध्यान से सुनते जाना। कन्या बोली, मैं नहीं जानती मैं कौन हूं। राजा पुरंजन बोला, अच्छा तुम ये नहीं जानती तुम कौन हो? हाँ, तो फिर ये बता दो कि तुम कहां से आई हो। वो कन्या बोली, ये भी मालूम नहीं है कहां से आई हूं। तो फिर ये बता दो तुम्हारे पिताजी कौन है? बोले, मैं ये भी नहीं जानती हूं। अब तो राजा पुरंजन चक्कर में, ये भगवान, ना जी अपनो नाव जानत, ना अपने पिताजी को नाव जानत, और ना जो जानत हम कहां से आए। तो राजा पुरंजन बोलो, फिर हमारा भी नहीं हुआ। तो उस कन्या ने कहा, अच्छा ये बात है? हाँ, तो फिर आ जाओ। तुम्हें सब पुरुष नमो सब नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। सब पुरुष नमो सब नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। जैसी सुंदर कन्या से महलों में रह रहे हैं और एक दूसरे देश का राजा आक्रमण कर देता है। अपनी सेना लेकर के आया और राजा पुरंजन के महल पर आक्रमण कर दिया। चंडदेव जो सेना लाया अपने साथ में, वो कैसी सेना लाया? उसकी सेना, और आज आक्रमण कर दिया महल के ऊपर। और जैसे ही महल के ऊपर आक्रमण किया सेना ने, मेरे भगवत प्रेमियों, मैंने आपको बताया था प्रारंभ में, उस महल की रक्षा में उसने अकेले लड़ना प्रारंभ कर दिया पूरी सेना से। वो अकेला, और इतनी बड़ी सेना। मैं आपको अपना पिता स्वीकार कर लेती हूँ, लेकिन पिताजी अब जो बताओ, जो माला कौन के डाल दी, जो लेके निकली बरमाला किसकी में भरेली में, जय माला के लाने भीड़ लगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज हंसाने के लिए बोल रहे हो। नहीं, व्यास मंच है, नौटंकी की मन के जाना है। हमने तुम्हें बहुत मना किया लेकिन तुम नहीं माने। तुम बोले कि हम आपको याद करते रहेंगे, तो हमने कहा चले जाओ। देखो आज तुम हमें भूल गए, सो देखो मरने के लिए तैयार हो। जैसे इतना कहा, अब राजा पुरंजन की याददाश्त आ गई। जैसे ही याददाश्त वापिस आई, लगा दी छलांग, पटक दिया सर। बोले फुक जाओ, मर जाओ, हम काहे को मरे तुम्हारे पीछे। और अपने मित्र का हाथ पकड़ा, बोले मित्र अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, बस अब तो मुझे आप अपने साथ ले चलो। जैसे ही इतना कहा तो जो मित्र अभिज्ञात था, जो 100 साल पहले साथ में रहता था, आज उसने अपने मित्र का हाथ पकड़ लिया और बस एक ही बात कही। कौन सी? 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था,
उसका मित्र है अविज्ञात, उसका नाम है परमात्मा। परमात्मा और जीव दोनों साथ साथ रहते कि नहीं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, दोनों साथ साथ रहते हैं। जीव भगवान से कहता है प्रभु आपके साथ रहते रहते तो बहुत समय हो गया है, एक ही जगह आप भी रहते हो तो मन उब जाता है। ध्यान से सुनना थोड़ा कथा। आप लोग अगर एक ही जगह बने रहो तो मन उब जाता है, तो कब तो मन उठने का आलम पर ही तो तक नहीं होता, थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा। जीव ने कहा प्रभु आपके साथ तो परमानेंट रह रहे हैं, अब रहते रहते थोड़ा मन उब गया है, बाहर दुनिया में चले जाए, संसार में नहीं घूमाए। भगवान बोले सुनो हमें छोड़ के ना दी, काहे संकट में फंस जाओगे, विपत्ति में फंस जाओगे। तो जीव उस समय भगवान से कहता है प्रभु हम आपको वचन देते हैं, हम आपको कभी भूलेंगे नहीं। और जो भगवान को भूलता नहीं है वो आबाद है, और जो भूल जाता है वो ही बर्बाद है। जन्म लेता है, हम और आप जब पैदा होते हैं तो जन्म लेते ही आप रोते हो, तो गौर करना रोने में जो आवाज निकलती है आपकी, उस आवाज में कौन सा शब्द निकलता है? कुहा 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 करके बालक रोता है। और संस्कृत में कहा माने होता है ईश्वर, मतलब वो ये पूछ रहा है जीव कि वो ईश्वर कहाँ है, वो ईश्वर कहाँ है, इस संसार में वो ईश्वर कहाँ है। लेकिन जी हमारी माताएं बहने ओ लला जी देखो तुम्हारी बुआ, जी देखो तुम्हारी मौसी, जी देखो माई रो रही। ये भगवान वो पूछ रहा हो कि ईश्वर कहाँ है, जी माई और बुगानो बजा रही। तुम्हारा उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा, यानी कि एक दरवाजा उत्तर की ओर खुल गया। एक कान तुम्हारा दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा, यानी कि एक दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर खुल गया। अब दो बच्चे हैं जो पश्चिम दिशा की ओर खुलते हैं, एक मल द्वार और एक मूत्र द्वार जो पश्चिम दिशा की ओर खुलते हैं। ये जो 9 दरवाजे वाला महल है कि हम लिए बैठे हैं, इसमें अब होता क्या है, राजा पुरंजन जब आया इस महल को देखा तो इसमें वो अंदर गया, अभी तक किसी ने नहीं गया था। जब मानव शरीर के अंदर ये जीव पहुंचा तो इसकी भेंट किससे हुई? मिलाओ कथा से। एक कन्या से हुई थी कि नहीं, जो बगीचे में घूम रही थी। उसकी सेवा में कितने लोग थे? 11, 10 सिपाही और 1 सेनापति, यही बताया था। तो जीव जब इस शरीर के अंदर पहुंचा तो उसकी भेंट हुई बुद्धि रूपी कन्या से। इस महल के अंदर मिली उसे बुद्धि। अब जैसे ही बुद्धि मिली तो बुद्धि की सेवा में 11 ही लोग लगे हैं। नोट करो, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 और 5 कितने हुए? 10। और 11वां है मन, जो है इनका सेनापति। मन ही तो सबको चलाने वाला है, मन है सेनापति। फिर उसके बाद क्या हुआ? राजा पुरंजन और पुरंजनी का विवाह हुआ, यानी कि जीविका और बुद्धि का आपस में संबंध हो गया, विवाह हो गया। फिर मैंने क्या कहा था कि राजा पुरंजन पुरंजनी को इतना प्रेम करता है, मिलाते जाना बिल्कुल। अगर वो गाती है तो वो गाता है, वो हंसता है तो वो हंसता, अगर वो रोती है तो राजा पुरंजन भी रोता है। तो ईमानदारी से बताओ, आपकी बुद्धि जैसा जैसा कहती है आप वैसा वैसा ही करते हो कि नहीं? फिर मैंने क्या कहा था? 1100 संतानें। ये 1100 संतानें कौन है? हमारी तुम्हारी। मेरे भगवत प्रेमियों, हमारी 11 है इंद्रियां, और उन 11 इंद्रियों की 100 है वृत्तियां। मतलब एक इंद्रिय की 100 वृत्तियां होती हैं, तो 11 की कितनी हुई? 1100, यानी कि 100 इंद्रियां, 11 इंद्रियां हैं और 100 उनकी वृत्तियां हैं। तो यही वृत्तियां हमारी संतानें हैं। फिर मैंने क्या कहा? राजा पुरंजन जब महल में रह रहा था तो एक चंडवेग नाम के राजा ने आक्रमण कर दिया, यही बोला था, मिलाओ। और सेना कैसी लाया? 360 गोरे गोरे काली काली स्त्रियां। ईमानदारी से बताओ, दोनों आक्रमण कर रहे हैं इस महल पे कि नहीं? दिन रात तुम्हारा महल कमजोर हो रहा है, दिन में भी आक्रमण चल रहा है और रात्रि का भी आक्रमण चल रहा है इस महल पर, और रोज तुम्हारा महल कमजोर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा हो तो बताओ, जब तुम पैदा भय थे तब कैसे हते? जब 5 में एडमिशन लो तब कैसे हते? जब हाई स्कूल पास करो तब कैसे हते? और जब मोर रख के दूसरे के द्वारे गए तब तो बात ही अलग हती, अलग ही चमक हती। ईमानदारी वादना तो तुम लग रहे थे। लेकिन आज इस महल का क्या हाल है बोलो? दिनों दिन ये आक्रमण बराबर चल रहा है, दिन रात का
समय का जो आक्रमण है वो बराबर चल रहा है। लड़ने वाला कौन है? लड़ने वाला कौन है? कौन लड़ रहा था? 5 फन वाला सर्प। ये 5 फन वाला सर्प कन्या माला लेकर के बड़ेरी में प्रवेश की। किसके पास? जरा माने होता है बुढ़ापा। अब ईमानदारी से बताओ, बड़ेरी में प्रवेश कर गई कि नहीं कर गई? और एक बात और बताओ, जरा नाम की कन्या जो होती है वो जबरदस्ती माला पहनाती है कि नहीं पहनाती है? पहनाती है। तुम लोग तो खूब आनाकानी करा, बाल सफेद भाई जो बोले नहीं डाई कराए हमें, ये डाई कराना ही तुम्हारी आनाकानी है। तुम मानना नहीं चाहते कि बुढ़ापा आ गया है, तुम स्वीकार नहीं करना चाहते उसकी माला को, लेकिन वो माला पहना के तुम्हें रहती है। चाहे डाई करा लो, चाहे आंख में लेंस लगवा लो और चाहे कान में मशीन लगवा लो, लेकिन बुढ़ापे की माला से बचने वाले नहीं हो। और जब वो माला डर जात तो फिर क्या हो? 100 साल हो गए वो अकेला लड़ता रहा। माने देखो अब तो जो महल होगा झर जाए। अब तो उस 5 फन वाले सर्प ने छोड़ा, हम ही छोड़ देते हैं इसको, चलो। सो जैसे ही 5 फन वाले सर्प ने महल को छोड़ा और लोगों ने इस महल में आगी लगा दी। दोनों लगाते हैं आगी की नहीं? जैसे ही 5 तत्व निकले, छिट जल पावक गगन समीरा, मिट्टी तत्व, जल तत्व और वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व। जैसे ये 5 तत्व शरीर से बाहर जाते हैं, गांव के लोग मिलजुल करके इसमें आगी लगा देते हैं और दूर दूर करके ये महल हमारा जल जाता है। तो ईमानदारी से भरत के नेम के बारे में, व्रत के बारे में, प्रेम के बारे में कोई वर्णन नहीं हो सकता। मेरे भगवत प्रेमियों, आगे चल करके 6ठम स्कंद में अजामिल की कथा का वर्णन है। उसके बाद भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन करते हुए राजा बलि की कथा का वर्णन करते हैं। और 9वें स्कंद में मेरे भगवत प्रेमियों सूर्यवंश में भगवान राम का प्राकट्य कराते हैं। सुखदेव जी महाराज एक श्लोक में केवल राम जन्म की कथा आती है, आपको सुना करके हम कन्हैया के जन्म की ओर चलते हैं। तो पूरे रामचरितमानस को उठा करके देख लो, 18 चौपाइयां हैं, जिसमें एक बार लिखा। एक बार त्रेता इगमाई सब गए कुंभज पाई, एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। एक बार की 18 गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, जा दिलते हरि सुर संतहि रमलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। बोले राघवेंद्र सरकार की बधाई हो, भरत जन्म की बधाई हो।
माता को यहीं पर प्रणाम कर लेते हैं। अब चलते हैं कन्हैया के जन्म की तो। बैठ जाओ सभी लोग, अब बैठ जाओ, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बैठे रहो राजा के राज्य में। अब आ रहे नंबर 2 के पक्के चोर। तो अपने सामान की स्वयं रक्षा करना सब लोग, हमारी कोई गारंटी नहीं है। उसके पहले कोई कहीं जाएगा तो गड़बड़ हो जाए, हमारी कोई गारंटी नहीं। क्यों गड़बड़ क्यों हो सकता है? देखो समझो, जब आप लोग अपने अपने घरों से चले थे तो आपके जितने पाप हैं वो आपके साथ आए, लेकिन जहां भगवान की कथा होती है इसलिए कोई पहले नहीं जाएगा। उसे पसंद नहीं है मोबाइल चलाना, उसे पसंद नहीं है ज्यादा टीवी देखना, उसे ज्यादा पसंद नहीं है बार बार किसी के यहां जाना। कोई भाई नहीं चाहता कि मेरी बहन बाहर कहीं घूमने जाए, फालतू की उठक बैठक करे। और एक बात और समझ लेना, घर में जो बहन होती है, जो बेटी होती है, पिता को नहीं डरती है, माँ को नहीं डरती है, चाचा को नहीं डरती है, लेकिन भाई का डर होता है। कभी भी देख लेना भैया आया और साइलेंट, मोबाइल रख देगी, काम में लग जाएगी, देख लेगी काम कर रही है। इनका पल पल का झगड़ा बड़ा तगड़ा होता है, देखने के लायक होता है। और एक बात और मैं बता दूं, जब भाई बहन में झगड़ा चालू हो जाए तो इनका झगड़ा जब चालू होता है तो अक्सर आप देखना भाई जाकर के झगड़ा चालू करेगा, टोचिया बोई लेगा जाकर के। वो झाड़ू लगा रही है, अब इसे जबरदस्ती झगड़ा करना है, क्या करेगा? जहां वो झाड़ू लगा रही हो तो कभी कभी जब गुस्से में भाई मार देता है, मेरे भगवत प्रेमियों, कभी कभी ज्यादा झगड़ा हो जाता है गुस्से में। तो क्रोध में जब भाई आ जाता है तो कभी कभी ज्यादा मार देता है। तो जब ज्यादा मार देता है तो आपने देखा होगा वो बेटी, वो बहन उसकी जाती है सीधी माँ के पास। माँ माँ देखो भैया ने मुझे मारा है। तो उसकी जो माँ है वो हमेशा अपने बेटे के पक्ष में जाती है। माँ का बस एक ही जवाब होता है, उसने अगर मारा है तो तूने कुछ किया होगा, जबकि उसने मुझसे भी कुछ नहीं बोला। लेकिन माँ हमेशा बेटे का पक्ष ले लेती है कि तूने कुछ बोला होगा तब उसने मारा होगा, उसके सींग नहीं लगे हैं। पक्ष लेना है क्यों? क्योंकि मैं तो आपकी बेटी हूँ, पराई हूँ ना। आपने मुझे कभी अपना नहीं माना, बेटी को तो पराया माना जाता है। और जब वो ये कहती है और ये कह करके जब वो बेटी मेरे भगवत प्रेमी, फिर उसे बड़ा क्रोध आता है अपने पुत्र पर। इतना क्रोध आता है उस माँ को अपने बेटे पर कि जिस बेटी को अभी उसने मारा है, जिस बहन को उसने मारा है, उसका हाथ पकड़ करके घसीटते हुए उसको लाती है और उसके भाई के सामने जाके पटक देती है। और बस एक बात कहती है, अरे रोज रोज क्यों मारता है इस बेचारी को, गला दबा दे, मार देना इसे। तू यही चाहता है ना कि तेरा अकेला राज्य रहे, तो गला दबा के मार के। और मेरे भगवत प्रेमियों, जब ये बात मां कहती है तो बस वो भाई उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे भगवत प्रेमियों, जब बहन की विदा होती है और जब बहन आवाज लगाती है हाँ भैया, सबसे ज्यादा अगर लिपट के रोती है तो अपने उसी भाई से लिपट के रोती है। जो भाई दिन भर लड़ता है, हृदय से लगा के कहता पगली रोती क्यों है, बस एक बार फोन कर देना, तेरा भाई तेरी जेली में खड़ा होगा गुड़िया। इससे विदा करता है वो भाई, उसके हृदय से पूछो किससे लड़ूंगा, अब कौन मेरा ध्यान रखेगा।
भाई की कमी क्या होती है। सावन का महीना होता है और जब रक्षाबंधन का दिन होता है और जब उसकी कलाई सूनी होती है, मन में विचार करता है तो बहन होती है। जब तक बहन घर में होती है भाई सजा बजा घूमता है, चाहे जितना झगड़ा। भगवान की सभी मनोकामना को पूर्ण करे। कोई बात नहीं है, आठवां है, चलो मारेंगे। तो आज जैसे ही हाथ पैर पकड़ करके पछाड़ना चाहा, हाथ से छूट सावला घुंघराले बालों वाला बालक लेटा है, मुख में अंगूठा दे करके चूस रहा है। बाबा नंद की बहन थी सुनंदा, वो दौड़ करके गई, देखा भाभी आयो छोरा। जैसे इतना कहा बाबा नंद दौड़ पड़े, गोकुल में मचे गायो हल्ला, यशोदा ने गायो है
प्रसादी पाए। और हाँ, कल गोवर्धन लीला की कथा होगी, माता बहने ध्यान से सुने, अपने घर से गुलगुला पुआ इत्यादि बना करके लाए। और गोवर्धन भगवान का 56 प्रकार का भोग लगता है, क्योंकि वो हम संभव नहीं कर सकते हैं, तो सभी वर्धन लीला तक हम पहुंचेंगे। आए अब प्रेम से भगवान का आशीर्वाद लेते हुए भंडारा। 100 रुपए भगवान दास अकेले टोटा, 100 रुपए किशोर सिंह बराबर पप्पू बराबर 100 रुपए नवेश, 100 रुपए राजेश जसौली, 100 रुपए कुमार भगवान सिंह लहरा कला, 200 रुपए राम सिंह भगत रजक बड़ेरी, 210 शून्य बघेल जूली का पुरा,